मीट पे लाइए, मीट पे, हाँ मीट पे लाइए, मतलब टैब चेंज कर दीजिए। अरे भाई ऑडिबल हूँ कि नहीं, कोई हो या अच्छा ठीक है। तो बताओ डाउट्स, कहाँ कहाँ डाउट है, अभी हम लोग कर रहे हैं। सो ISI एम स्टैट्स वाला हम लोग पेपर कर रहे हैं ना। तो ISI एम स्टैट्स का जो पेपर है, इसमें क्या क्या पेपर अभी तक किया है। आई थिंक 2023 का हुआ है। पिछली क्लास जो मैंने लिया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, क्योंकि जो अभी कुछ लास्ट क्लास जो हुई थी ISI की, जिसमें हमने 2000 आई थिंक 22-20 जो भी डाउट डिस्कस कर रहे हैं ना पेपर्स के, तो मैंने आपको कहा है कि ये सारे पेपर आप सॉल्व करो और 1 बाय 1 डाउट बताओ। क्योंकि देखो, तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि मेरे भरोसे मत तैयारी करो, मैं जिस दिन कराऊंगा उस दिन करो, तुम खुद से पूरा पेपर कंप्लीट करो, जो भी डाउट है कलेक्ट करो, मेरे से डिस्कस करो। तो अगर तुम लोगों ने सॉल्व किए हैं, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है, मेहनत तुम्हें करना है, तुम्हें अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करनी है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो जो जो नहीं आते पूछो, मैं कहाँ हेल्प कर सकता हूँ, ये चीज़ है। तो ये जो अभी चल रहा है ISI एम स्टैट्स हो गया, या ISI MS QMS या CMI वाला, ये PYQ बैच है। इसमें क्या है कि PYQ तुम्हें सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है मुझसे पूछो, मैं डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट पूछो, ये चीज़ें हैं। तो जितना तुम्हें हेल्प है उतना प्रोवाइड करूंगा, नहीं चाहिए हेल्प तो भी अच्छा है ना, अगर तुम्हें ऑलरेडी आते हैं तो भी अच्छा है। तो ये सब तुमने सॉल्व किए तो बताओ। यस, बताओ क्वेश्चन भेजो क्या है। चलो इसमें ओपन कर देता हूँ मैं, एक मिनट। दो फोल्डर बना रखा है इसमें, कौन सा। तो इसमें है 23 का पेपर। इसमें तो है ही नहीं 23 वाला, क्या है 20 21 19 14 सब है, 23 वाला उसमें था, एक में लाना पड़ेगा। ये तुम्हारा पेपर है, भेजो एक बार, वैसे डिस्कस करते हैं। पेपर भेजो ग्रुप में एक बार, या मेरे पास होगा कि नहीं भेजा होगा। ठीक है, इसमें 7th क्वेश्चन। अच्छा 7th ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का था ना, ये रह गया था, इसका मुझे भी देखना पड़ेगा डिजाइन कैसे, इसको किसी बच्चे ने बताया तो था, आई थिंक उसने संजय ने बताए थे। इसमें वो यूज़ करना है ना, कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक था, डिज़ाइन था, क्लस्टर डिज़ाइन, नहीं लाइटिंग स्क्वायर डिज़ाइन है, LSR, हाँ क्लस्टर सैम्पलिंग था, LSR था इसमें। सो LSR यूज़ होगा, लाइटिंग स्क्वायर डिज़ाइन उसको यूज़ करना है। सो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का आइडिया है आपको, तो थ्योरीज क्लियर है कि नहीं। लाइटिंग स्क्वायर डिज़ाइन क्या होता है, if Mr. X want to compare 5 different varieties of wheat, he has access to a piece of land which has been divided into 25 smaller plot। ठीक है, एक्स कंपेयर करना था 5 डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्हीट को, उसके पास एक्सेस है पीस ऑफ लैंड which has been divided into 25 smaller plots as shown in the figure below। तो मिस्टर एक्स हैज आस्क्ड फॉर योर हेल्प इन हिज वेंचर। ठीक, कह रहा है मिस्टर एक्स हैज आस्क्ड फॉर योर हेल्प इन हिज वेंचर, so give an allocation of wheat varieties to the plots so that you are able to compare them, justify your allocation rule and clearly state all the assumptions you make। हाँ जी, इसका डाउट है साहिल, तुम्हारा डाउट है ना, क्या तुम्हें पता है लिस्ट स्क्वायर डिजाइन क्या होता है। हम्म, हाँ उसमें तुम सारे फॉर्मूला उसमें यूज कर सकते हो ना, तो इसका इनोवा टेबल बना सकते हो करेस्पॉन्डिंग टू दैट।
अब पूछना ये चाह रहा तुमसे, गिव एन अलोकेशन ऑफ द व्हीट वेराइटीज टू प्लॉट्स so that you are able to compare them. So 25 smaller plots है और इसमें डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5 का ना। अब 5 वेराइटीज हैं, तो 5 वेराइटी मतलब यहाँ 5 रोज ले लो, तो उसमें रो इफेक्ट कंपेयर कर सकते हो, रो इफेक्ट कॉलम इफेक्ट तुम्हें देखना पड़ेगा। Once the crop is harvested, how would you analyze the data and compare the different varieties of wheat? अगर एक बार क्रॉप हार्वेस्ट हो गया तो कैसे एनालाइज करोगे डेटा को और कंपेयर करोगे द डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्हीट को, व्हीट के डिफरेंट वैरायटी को कैसे कंपेयर करोगे? पहला क्वेश्चन ये, गिव एन अलोकेशन ऑफ व्हीट वैरायटी टू द प्लॉट्स सो दैट यू आर एबल टू कंपेयर देम। पहले तो अलोकेट करना है व्हीट वैरायटी को प्लॉट्स के साथ। कैसे कंपेयर करोगे? नंबर्स क्या है 1 2 3 4 5 6 25 प्लॉट्स दे रखा है ना हमें, सो वी हैव 25 प्लॉट्स। इसका मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी और कोई डाउट है? 7th में देख लेता हूं एक बार, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं, तो पूछना फिर से, ठीक है। क्वेश्चन 7 है जी जी, ISI एम स्टैट्स के है, ये है तुम्हारा PSP का ना, ये भेजा तुमने ना PSP ना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। हाँ 5 नंबर, 5 नंबर है कि सपोज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम्हारा पी क्या दे रखा है तुम्हें? शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और साई थीटा है 1 से इंफिनिटी पीडीएफ का, तो ये निकाल सकते हो साई थीटा यहां से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई थीटा? अरे भैया एक्सप्रेसिटी फॉर्म क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? ये कोई फंक्शन आएगा ना, तो थीटा का कोई फंक्शन होगा। e की पावर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा, क्योंकि 1 माइनस CDF नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 है, तो 1 माइनस CDF एट 1, और CDF लिखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। चेक करो, अब 1 से इंफिनिटी दिया इसने, सो हाउ डू यू नो कि थीटा बड़ा है या 1 बड़ा है? थीटा रियल नंबर है ना, और इसका सपोर्ट क्या है? 1 से स्टार्ट, सपोर्ट थीटा से स्टार्ट है, अब प्रोबेबिलिटी 1 से इंफिनिटी का पूछा है, सो आपको कैसे पता कि 1 लार्जर है या थीटा लार्जर है? बोलो, तुमने 1 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर दिया, तो 1 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कब होगा? 1 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कब होगा? ये जब सपोर्ट में 1 से इंफिनिटी होगा, थीटा लेस देन 1 होगा, तभी तो कर पाओगे। क्वेश्चन ये है, ये जो साई थीटा है, अगर ये कहा है 1 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करो, सो PDF dx, सो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये 0 भी तो हो सकता है, किस इंटरवल पे 0 है? ये PDF 0 है ना, PDF 0 जब x लेस देन थीटा है, तो हाउ डू यू नो कि 1 से इंफिनिटी में ये कहीं लिखा हुआ है कि थीटा मोर देन 1 है या थीटा लेस देन 1 है? थीटा तो रियल नंबर है, तो इसके में लगता है कि यहाँ पे 2 केस आ जाएंगे फिर तो। चलो एक काम करते हैं, अगर मान लो ऐसे आ जाएगा, अगर थीटा लेस देन 1 हुआ तो सपोर्ट इसका है मान लो 0 से इंफिनिटी टाइप का, तो ये 1 से इंटीग्रेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है, अगर थीटा मोर देन 1 है तो क्या होगा? तो कहां से इंटीग्रेट करोगे? मान लो थीटा की वैल्यू 5 है, तो क्या 1 से इंटीग्रेट होगा ये? नहीं नहीं, 0 क्यों हो जाएगा? अगर क्वेश्चन में सपोर्ट है मान लो x मोर देन 5 और तुमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, तो क्या करोगे? अभी के लिए मान लो fx ऑफ x है एग्जांपल के लिए, नहीं मैं तुम्हें सिंपल आसानी से समझाता हूँ, देखो आसान सा ये है। हाँ भाई वही कह रहा हूँ, देखो एक मिनट, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो कि चलो 5 है फॉर एग्जांपल ये है, और x की वैल्यू है 5 से लेकर 10 में,
सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1? क्या इसको ऐसा लिखेंगे 1 से इंफिनिटी 1/5 dx? क्या लिखना ठीक है? क्या होगा? हाँ तो यही, हाँ यही चीज वहां बोल रहा हूँ ना तुम्हें कि जैसे जब तुम इसको ब्रेक करना तुम कह रहे हो कि जैसे 1 से 5 और 5 से, सो यहाँ होगा सो 1 to 5, फिर 5 से 10 और 10 से इन्फिनिटी कर दो, कोई दिक्कत, यहाँ जीरो है ये, यहाँ 1/5 है और आगे फिर अगर 10 से इन्फिनिटी करोगे तो जीरो हो जाएगी। यही है ना कहने का मतलब? तो यहाँ जो तुम्हें पीडीएफ दे रखा है, तो क्या क्वेश्चन ये है कि इसको 1 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट होगा जब थीटा अगर मान लो 1 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल थीटा 5 है, तो सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल का x मोर देन 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? मतलब वो जो वैल्यू दे रखी है, मैं यहाँ बोलना ये चाह रहा हूँ कि इसको रख दो e की पावर माइनस x माइनस थीटा, क्या इसको भी ऐसे ही लिखेंगे? ये भी सेम ही रहेगा। सही लिखा है? ये जो पीडीएफ था भाई तुम लोग सही से बता के नहीं रहे हो, जैसे समथिंग व्हेन x मोर देन थीटा, 0 व्हेन x लेस देन थीटा, ऐसे ही रखा है तुम्हें इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालते हो ये प्रोबेबिलिटी तुम लोग? अगर थीटा 1 से ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन किस इंटरवल पे होगा? जीरो से वन, 1 से 20 क्यों लेंगे हम? कैसे जीरो हो जाएगा? तुम कैसे जीरो करोगे समझ नहीं आ रहा। चलो मान लो उस पीडीएफ में, जो पीडीएफ क्वेश्चन है उसमें थीटा की जगह 5 है मान लो, तो क्या होगा? उसमें थीटा को मैं 5 रख देता हूँ तो क्या होगा? उसी पीडीएफ में थीटा को 5 रख दो, अब बताओ साई थीटा क्या आएगी? तुम कैसे समझाऊं मैं? जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सीधा सीधा बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये इंटीग्रेट हुआ ना, तो यहाँ मैंने 1 से इंटीग्रेट क्यों नहीं किया इसको? अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया 1/5 पे? यहाँ तो मुझे 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना चाहिए था ना। अरे ये ठीक है कि नहीं पहले बताओ, ये ठीक है इस क्वेश्चन के लिए? तो यहाँ पे अगर तुमसे मैं पूछूं क्वेश्चन देखो ठीक से, यहाँ पे क्या इंटरवल होगा इंटीग्रेशन का? व्हाट विल बी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन? व्हाट विल बी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हियर जब थीटा 1 से ज्यादा है? अरे भाई इसका सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट है? अरे कहाँ 0 to x है? जो पीडीएफ क्वेश्चन में गिवन है थीटा से स्टार्ट है ना, तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे सपोर्ट उसका इंटीग्रेशन? जैसे यहाँ कहा हमने थीटा लेस देन 1 है, जैसे हमने कहा कि थीटा 1 से छोटी है, तो मुझे 1 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करना था, तो 1 से इंफिनिटी इज सबसेट ऑफ दिस, जब थीटा लेस देन 1 है तब। जब थीटा मोर देन 1 है तो उस केस में क्या होगा? अरे कोई बताओ ये क्या होगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हियर? मैं पूरा वो लिख देता हूँ, पूरा पीडीएफ लिख देता हूँ। चलो थीटा बराबर 5 है, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी पीडीएफ ऑफ x dx? कोई सिंपलीफाई करके बताओ, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ये मेरा पीडीएफ है, थीटा को मैंने 5 रख दिया अभी इस क्वेश्चन में, थीटा 5 है मेरा, सो व्हाट इज दिस? इसका एक्जेक्टली सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा को 5 रखा है मैंने, थीटा को 5 रखा है, इसका मतलब है
कि यहाँ थीटा को हटा के 5 रख दो। सो यहाँ थीटा को हटा के 5 रख दो। ठीक है भाई, जब भी आंसर आ जाए बता देना तो मैं रेस्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा बाकी लोग हाँ भाई, कितने साल में सीखोगे अभी, कितने साल और लगेगा ये सब इंटीग्रेट करने में। यहाँ एफ की वैल्यू ये है जब x 5 से ज्यादा है, एफ एक्स 0 है जब x 5 से कम है। तो ये तो क्लास 12 फाइनल बताओ, सिंपलीफाई करके लास्ट आंसर बताओ। उसने बताया शायद e की पावर -4 बताया है या 4 बताया शायद। फाइनल आंसर बताओ। तुम्हारा क्या आया था भाई, दूसरे किसने बताया, क्या साहिल, हाँ किसने बताया ये। तो यही तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। तुम देखो यहाँ क्या होगा, 1 से 5 में इसकी वैल्यू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इसने कहा जब x लेस देन 5 है तो 0 लेना पीडीएफ को तुम। और 5 से इंफिनिटी e की पावर -x-5 dx, ये है ना। तो ये सब इंटीग्रेशन ठीक से नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही होगा। एटलीस्ट बेसिक तो ठीक, यही तो यहाँ पे लग रहा है। ये तो 0 हो गया, सिंप्लीफाई करो इसको e की पावर, तो ये e की पावर कितना आएगा, ये कितना है बोलो। हाँ 1, हाँ एग्जैक्टली यस, करेक्टली 1 आएगा। अब मैं यही तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, जो ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तुम लोग, तो कैसे करोगे बताओ। ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी x, यही मैं समझाना भी चाह रहा हूँ एक्चुअली। जैसे यहाँ x मोर देन 1 पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ना, मैं समझा रहा हूँ जैसे इंटीग्रेशन के थ्रू, तो ये 1 आ गया। अब सेम चीज यहाँ दिमाग लगाओ, जो तुम्हारा पीडीएफ है सेम ही तो है। यहाँ 5 की जगह क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में, थीटा है। तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि थीटा 1 से ज्यादा है या 1 से कम, सेम ही आंसर आएगा। जो एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 है उस पीडीएफ में जो ग्रुप में भेजा है उसने, 7 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है, देखो तुम लोग, हमें पूछना चाह रहा हूँ तुम लोगों से, क्या ही मतलब समझ नहीं आ, तुम लोग पूछ क्या रहा हूँ, तो मैं क्या ही समझाना चाहता हूँ। ये देखा है इसने, e की पावर -x - थीटा जब x मोर देन इक्वल थीटा, इसी थीटा का मैंने 5 कर दिया था वहां समझने के लिए आपके, और 0 जब x लेस देन थीटा है। अब यहाँ इसने साई थीटा डिफाइन किया है 1 से इंफिनिटी f थीटा x। सो मेरा क्वेश्चन ये है, जब थीटा लेस देन 1 है तो क्या होगी, और जब थीटा मोर देन 1 है तो क्या होगी। क्या दोनों केस में सेम आंसर आएगी, या दोनों केस में डिफरेंट आंसर आएगी, किस केस में क्या आंसर आएगी ये बताओ। तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा हो ऐसे, तो यहाँ थीटा बराबर 0 रख के देख लो। चलो इसमें थीटा को 0 रख देते हैं। इस केस में थीटा क्या पॉसिबल है, थीटा लेस देन 1 है तो 0 लेते हैं, यहाँ 0 रख दो थीटा को, क्या बनेगा। उस केस में बताओ ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। यहाँ थीटा मोर देन 1 है, कुछ समझ नहीं आता, वो 5 ले लो जैसे मैंने लिया था, 5 रख के देखो क्या आएगा। उससे क्या दोनों में सेम आंसर आएगा या डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा तो क्या क्या आएगा। और ऐसे तो बोतल में पानी दे दीजिए, पानी है ये वाला शायद है ना। जी हाँ हाँ, किसमें, यहाँ थीटा लेस देन सपोर्ट 0 से इंफिनिटी है, तो यहाँ तो 1 से इंफिनिटी में मैं रख लेता हूँ।
ये dx रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो थीटा 1 से ज्यादा है तो सपोर्ट मान लो 5 से इंफिनिटी है, अब मुझे इंटीग्रेट करना है 1 से, तो 1 से थीटा में तो जीरो है ना वैल्यू, ये तो अगर x 1 से थीटा तक पीडीएफ जीरो है और थीटा से आगे वैल्यू ये है, तो यहाँ थीटा से इंफिनिटी होगी। सिंपलीफाई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सो थीटा लेस देन इक्वल टू 1 में क्या आएगा, और थीटा मोर देन 1 में क्या आएगा। क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन, ये क्या क्या माइनस, बाकी लोग देख लो क्या आएगा। सो हाँ, और ऐसी बात है कि ये तो प्रोबेबिलिटी है तो नेगेटिव कैसे आ गई एग्जैक्टली अरे भाई तुम लोग तो अजीब ही हो, ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कब से आने लगी, ये तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 है, ये जो साइन थीटा है दिस इज द प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, तो ये कब से नेगेटिव आने लगा, ये तो कोई ये तो ठीक है, ये बताओ ठीक से प्रोबेबिलिटी कैसे नेगेटिव हो सकता है। देख लो भाई एक बार सिंपलीफाई करके बाकी लोग, दिमाग लगा लो, आसान तो देखो, यहाँ पे जो x माइनस थीटा मोर देन 0 है, x माइनस थीटा एक्चुअली x माइनस थीटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये एक्सपोनेंशियल 1 है, तो x माइनस थीटा का सीधे क्या आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, अब आगे बात करो, अभी मैंने साइन थीटा निकाल लिया हमने, अभी आपसे बोल रहा था कि सपोज x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है, ये मिल गया मुझे साइन थीटा, अब थीटा n का मिनिमम है, तो सब लोग देखो जो भी लोग क्लास में हो या नहीं हो, आप जितने भी PYQs हैं जो भी एग्जाम देने वाले हो ISI इमस्टैट्स के, तो इमस्टैट्स के जितने भी PYQ अवेलेबल है जितने साल के पूरा सॉल्व करो और 1 बाय 1 मेरे साथ डिस्कस करो डाउट, चाहे 6:30 to 8 वाले बैच में या डाउट क्लास में, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है, तैयारी तुम्हें करनी होगी और मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना करूंगा, ये है। अब तुम इस भरोसे मत थोड़ा सारे के क्वेश्चन करा दो, तुमसे मेरी तैयारी होगी, तुम एग्जाम तभी क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, अगर किसी ने सोल्यूशन करा दिया तुमने रट्टा मार दिया, एग्जाम थोड़ी क्वालीफाई होगे, क्वालीफाई होंगे कॉन्सेप्ट बिल्ड करके सीख के प्रैक्टिस करोगे तब जाके होगा, सोल्यूशन देख थोड़ी क्वालीफाई होगा। तो है ना, सारे PYQ को एज अ टेस्ट मानकर सॉल्व करके देखोगे, मान लो तुम्हारा मॉक टेस्ट है, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो सीखो फिर, तो है ना, अगर तुम 60-70-80% क्वेश्चन कर लिए तो इनफ है, और अच्छे से अगर समझ आ गया तुम्हें तो, और एग्जाम में इतने करके आ गए तो बहुत है। सो क्या बोलना चाह रहा है, साइन थीटा इन का एक एस्टिमेटर है साइन थीटा का, bn थीटा डिनोट कर रहा है एसोसिएटेड बायस को, तो ये बायस को डिनोट कर रहा है एक्चुअली, तो सो दैट bn थीटा जो है मोर देन 0 है, अगर फॉर एवरी थीटा लेस देन सॉरी bn थीटा इज पॉजिटिव फॉर एवरी थीटा लेस देन 1,
सो अगर थीटा लेस देन 1 है तो क्या होगा इसके बाद बताओ, अगर थीटा लेस देन 1 है तो क्या है तुम्हारा bn थीटा, एसोसिएटेड बायस है ना, तो बायस निकालना आता है। अरे भाई क्या डाउट है, किसका डाउट है ये 5वां क्वेश्चन, हाँ क्या डाउट है इस क्वेश्चन में? हाँ बायस का फॉर्मूला क्या है, बायस ऑफ साई थीटा निकालना है। चलो मान लो साई क्या थीटा, तो ये बायस तो एस्टिमेटर का आता है, मान लो एस्टिमेटर तुम्हारा साई डैश थीटा है। तुम्हें बता रहा है कि थीटा लेस देन 1 होगा, सो साई थीटा कैप है ना, और थीटा एन कैप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ओके तो फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स साई थीटा, एक मिनट देखो, एक ये बताओ मुझे, तुम्हारे पास साई थीटा है ना, सो व्हाट अबाउट ये जो साई थीटा है, आ चुका है ना, तो जब थीटा लेस देन 1 होगा तो उसके लिए साई थीटा एन कैप इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, तो साई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या बनेगा थीटा लेस देन 1 के लिए? अरे नहीं भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम तो पूछता कुछ भी तो रिस्पॉन्ड टाइम पे नहीं करते हो। देखो ऐसे कोई मेरे पास दवाई नहीं है, मैं दवाई दे दूंगा तुम एकदम क्वालिफाई करो, कोई दवाई नहीं, सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम मुझसे पूछो, मैं पूछता हूँ, आंसर करो, डिस्कस करो, तभी सीखोगे। वैसा कोई कोई दवाई नहीं है कि तुम टेबलेट खा लोगे ऐसा एकदम आ जाएगा एक दिन। साई थीटा मेरे पास ये है, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ साई क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया हुआ है, साई और थीटा एंड कैप, थीटा एंड कैप क्या है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मुझे ये बताओ थीटा एंड कैप की जगह मैंने फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स रख दिया जो क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ये किसके इक्वल आएगी मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ हमारे पास रेफरेंस है साई थीटा मुझे पता है, सो साई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, अब मैं सॉल्यूशन लिख भी दूंगा, तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मैं मानो लिख भी दिया, तो जब तुम खुद से सॉल्व करो कैसे तुम डिसाइड कर पाओगे ये क्या आएगा, जब तुम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, रट्टा मारोगे, कितने क्वेश्चन रट्टा मारोगे सॉल्यूशन, ये तो डिसाइड कर पाओ ना कि ये क्या होगी। साई थीटा मेरे पास है, सो व्हाट इज द साई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा लेस देन 1 के लिए बात कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 1 के लिए बात कर रहा है। हां यार तो किसी को नहीं समझ आ रहा है, मुझे बताओ अगर fx मान लो कहीं लिखा हुआ है sin x है, सो f थीटा क्या होता है? अरे भाई तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमने क्या ही चेंज किया, यहाँ पे थीटा था, थीटा हटा के फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कर दिया, तो तुम बोलो ना यहाँ थीटा हटा के फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कर दो, हो गया। लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं तुम लोग के अंदर। ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन बताओ क्या है? मान लो सीधा से उसी पैटर्न पे लिख दिया, हालांकि उसने कहा क्या फिक्स कर रखा है, तो जब उसने फिक्स कर दिया कि थीटा लेस देन 1 है, तो साइन थीटा मेरे पास ये है e की पावर 1 माइनस थीटा, और साइन थीटा इन कैप मेरे पास है e की पावर 1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये एस्टिमेटर है, ये पैरामीटर है, सीधा समझ लो ये एस्टिमेटर है, ये पैरामीटर है, ये एस्टिमेटर है। अब कैसे निकालते हैं बायस हम लोग, जब थीटा मोर देन 1 है, इसने क्या कहा हुआ है थीटा मोर देन इक्वल टू 1, अच्छा इसने इक्वलिटी यहाँ लगाई है, तो यहाँ तुम्हें हटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इक्वलिटी लगा लो। अब इसने कहा जब थीटा मोर देन 1 है तो साइन थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, और जब साइन थीटा 1 के इक्वल है तो साइन थीटा एंड कैप किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। अब क्या यहाँ से हम बायस नहीं निकाल पाएंगे, बताओ भाई साहिल तुम्हारा डाउट है ना, ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते पूछता हूँ तो क्या आएगा बताओ, कैसे निकालते हैं बायस, ये पैरामीटर है, ये एस्टिमेटर निकल जाएगा, ये टी है मान लो ये थीटा है, कैसे निकलता है बायस? हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा करो, यहाँ एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, वही प्रूव करना है ना, वो तो क्या देखो बस करो इसको, सेम वो दूसरा वाला है, तो अब हो जाएगा, आगे प्रोसीड करो इसको। ये तुम्हारा एस्टिमेटर है, ये पैरामीटर किसके लिए बात कर रहा है उसके लिए देखो, तो मेन दिक्कत यहीं पे रहा होगा ये निकालना, और पेन पेपर लेके बैठा करो, जब मैं पूछ रहा हूँ तो क्विकली बताओ सिंप्लीफाई करके, तो इसका ये मतलब होगा कि तुम सीख रहे हो या तुम ट्राई कर रहे हो, ये पर्पस से मत ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करेंगे बस सर कुछ ऐसा बता देंगे बस एग्जाम में एकदम टॉप कर देंगे, कुछ नहीं होगा ऐसा, मुझसे पढ़ो नहीं पढ़ो खुद नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा,
खुद पढ़ोगे तो मुझसे पढ़ो, नहीं पढ़ो तब भी अच्छा करोगे। तो मेहनत खुद करना है तुम्हें, मैं हेल्प की तरह हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ। उस एक कंपटीशन है, तुम्हें एक लेवल अचीव करना है, और एक कंपटीशन है तो बाकी से बेहतर बनना पड़ेगा, तभी बाकी से बेहतर रैंक आएगा। तो चलो ठीक है फिर, तो क्या और क्या है, चलो अगला बैच का टाइम हो गया, स्टॉप करो इसको। देखो होता क्या है ना, क्लास को ज्वाइन करता है, मेन पर्पस होता है कि साढ़े 6 से क्लास में मन ही नहीं करता लेने का, ठीक है ना, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था इस पर्पस से बच्चा सच में सीखना चाहेगा। लेकिन क्या आज कोई ज्वाइन करता है, कल परसों दूसरा बच्चा ज्वाइन करता है, तीसरा ज्वाइन करता है, तो ऐसे करके मतलब ये है कि किसी को है नहीं, बस वो टाइम पास है कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं। अगर जेनुइनली तुम्हें सीखना है तो जेनुइनली तुम सॉल्व करो पेपर पीवाईक्यूज, एक जगह डाउट नोट कर लो, क्लास ज्वाइन करो टाइम पे, और सिंसियरली पूछोगे ये डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे, फिर मान लो जो ऑप्शन नहीं भी हो तो अगली क्लास में बताऊंगा, है ना, ये चीजें हैं। और ऐसा मत करो कि एक पीवाई की क्लास मान लो 2 दिन डाउट था, 2 दिन ही पढ़ रहे हो, तुम एक दिन बैठ के सारा पीवाई निपटा सकते हो, 2-4 दिन बैठ के सारा पीवाई निपटा सकते हैं। और भाई डाउट पूछो ना तो दिक्कत ये आई कि बच्चा एग्जाम के 4 दिन पहले जगता है, तो क्लास करने से एग्जाम थोड़ी निकलेगा तुम्हारा। तुम अगर पीवाई को सॉल्व कर रहे हो, डाउट डिस्कस कर रहे हो, तभी तो सीखोगे। तुम सोचोगे सर आप सारा करा दो मेरा हो जाएगा, तो उससे सॉल्यूशन देख के क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ गया हो तो ऐसे ही ऑनलाइन अवेलेबल होगा, कोई ना कोई अपलोड कर रखा होगा यूट्यूब पे या गूगल पे, कहीं ना कहीं होगा ही, लेकिन उससे तुम्हारा तब तुम सॉल्व करोगे। थिंग इज यू सॉल्व द पीवाई क्यू ना, खुद से सॉल्व करो बिना किसी हेल्प के, और सीखो। अगर खुद से घर पे सॉल्व कर पाओगे तभी एग्जाम में सॉल्व होगा, घर पे नहीं सॉल्व होगा एग्जाम में भी नहीं सॉल्व होगा। तो घर पे नहीं सॉल्व कर रहे हो तो एग्जाम में जाकर तुम्हारी असलियत दिखेगी सीधा सीधा, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो बेटर घर पे असलियत जान लो, फिर सीख लो, फिर एग्जाम देने जाओ, ये चीज है। ठीक है चलो स्टॉप करते हैं। बाकी जिनके डाउट्स हो 11 से 12 रात को डेली डाउट क्लास हो रही है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और सैटरडे संडे में 5 to 6:30 डाउट क्लास होगी, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी 6:30 to 8 बैच चल रहा है जो कि लेट हो जाता है, कभी 7 to 8 इस तरह से। सो ये है कि ऐसे मैं ये बैच बहुत जल्दी खाली करूंगा, नहीं मुझे लग रहा है स्टॉप करूंगा ये, क्योंकि कोई सिंसियर ज्वाइन करता नहीं है जी, बस ऐसे ही तुम लोग है ना। और जब मैं क्लास में हो तो सॉल्व करके आओ, तो सॉल्व करके आओगे तो आइडिया रहेगा क्या क्या